हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो प्राप्त होता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी हमारा कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोड संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन द ईयर 1915 महात्मा गांधी वॉज अवॉर्डेड द केसर-ए-हिंद मेडल बाय द ब्रिटिश फॉर हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन विच कंट्री। वर्ष 1915 में अंग्रेजों द्वारा महात्मा गांधी को किस देश में उनके मानवीय कार्यों के लिए केसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन हैं केन्या, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे या फिर साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर कर दीजिए। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए, कई सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है और उनमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो मालूम हो। जैसे ही महात्मा गांधी, तो इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिए लूसेंट से या फिर किसी भी और बुक से, क्योंकि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है महात्मा गांधी से संबंधित। या फिर जैसे जलियांवाला बाग हो गया है ना, ये चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल अवेयरनेस में पूछ ली जाती हैं। What time does Earth hour start and end? अर्थ आवर कितने बजे शुरू और ख़त्म होता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 8:30 PM टू 9:30 PM। आप सभी जानते हैं अर्थ आवर ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है, जिसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल इनक्रेज किया जाता है इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को, बिजनेसेस को, कि जो भी नॉन एसेंशियल इलेक्ट्रिक लाइट्स हैं उनको टर्न ऑफ कर दिया जाए 8:30 से 9:30 PM के बीच में। आपको बता दें, यूजुअली जो अर्थ आवर है ये मार्च के महीने में जो लास्ट सैटरडे आता है उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से हुई थी 31 मार्च 2007 को। आपको बता दें 2023 में अर्थ आवर की डेट रही मार्च 25 और 2024 में डेट रहेगी मार्च 23। Which country's Louis Caffrelli has received the 2023 एबेल प्राइज? किस देश के लुइस कैफ्रेली को 2023 एबेल पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है अर्जेंटीना। देखिए, लुइस कैफ्रेली, इन्हें एबेल प्राइज मिला है। ये इनको प्रेजेंट किया गया है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। किस लिए? इनका जो वर्क है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके लिए। आपको जानना चाहिए जो अवार्ड है इसमें 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर का जो है प्राइज़ दिया जाता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स के लिए प्राइज़ दिया जाता है। आपको बता दें, इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि मैथ्स में कोई नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता तो इसको उसी का इक्विवेलेंट माना जाता है मैथ्स कैटेगरी में। आपको जानना चाहिए जो कैफ्रेली है ये अर्जेंटीना से हैं और पहले एबेल पुरस्कार विजेता बन गए हैं साउथ अमेरिका से। तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है, वहाँ से अब तक किसी ने भी एबेल प्राइज़ नहीं जीता था। ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। बात करते हैं एबेल प्राइज़ की, तो ये 19th सेंचुरी के जो नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबेल हुए उनके नाम पर रखा गया है। आपको बता दें उनकी मृत्यु हो गई थी टीबी से 26 की एज में, और मैथ्स के फील्ड में कई सारे कंट्रीब्यूशन उनके रहे हैं। ये अवार्ड 2003 से ही दिया जाता है और सबसे पहली बार ये अवार्ड दिया गया था जीन पियर सेरे को। विच टीम वॉन विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2023 टाइटल? किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 टाइटल जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस।
आपको जानना चाहिए मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल जीत लिया है। ये आपको बता दें फाइनल मैच ब्राबॉन स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। मुंबई इंडियंस की कैप्टन हरमनप्रीत कौर हैं, दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन मैग लेनिंग रही हैं। आपको बता दें ऑरेंज कैप जीती है मैग लेनिंग ने, इन्होंने 345 रन बनाए हैं। ऑरेंज कैप उस प्लेयर को दिया जाता है जिसने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं। पर्पल कैप उस पर्सन को दिया जाता है, प्लेयर को दिया जाता है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। तो ये लिए हेले मैथ्यूज़ ने मुंबई इंडियंस से 16 विकेट्स। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हेले मैथ्यूज़ ही रही हैं और फेयर प्ले अवार्ड गया है मुंबई इंडियंस को। नीतू खनगास, स्वीटी बुरा एंड निखत सरीन आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? नीतू खनगास, स्वीटी बुरा और निखत सरीन किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए बॉक्सिंग। आपको जानना चाहिए इंडियन प्यूजलिस्ट, प्यूजलिस्ट मतलब बॉक्सर्स। नीतू खनगास, स्वीटी बुरा और निखत सरीन इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल्स जीते हैं, अपने अपने फाइनल्स इन्होंने जीत लिए हैं। आपको बता दें महिंद्रा IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। नीतू ने 48 kg में अपना इवेंट जीता, स्वीटी ने 81 kg में। वहीं निखत जरीन ने अपना इवेंट जीता 50 kg कैटेगरी में। साथ ही आपको बता दें MC मैरी कॉम के बाद निखत जरीन ये सेकंड इंडियन बन गई हैं जिन्होंने मल्टीपल गोल्ड मेडल्स जीते हैं विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। 2022 में भी इन्होंने 52 kg कैटेगरी में मेडल जीता था। साथ ही लवलीना बोरगोहेन इन्होंने भी 75 kg मिडिल वेट फाइनल अपना जीता है और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो 4 गोल्ड मेडल ये भारत के पास आए हैं। नेम द इंडियाज हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विद 36 सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किए गए भारत के सबसे भारी रॉकेट का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है LVM-3। देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हैवीएस्ट पेलोड रॉकेट जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3, इसे हाल ही में 26 मार्च को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और इसके साथ 36 OneWeb सैटेलाइट्स भी जो हैं भेजी गई हैं। आपको बता दें ये जो रॉकेट है 43.5 मीटर टॉल है और इसका वेट है 643 टन। आपको बता दें जो OneWeb ग्रुप कंपनी है यानी कि नेटवर्क एसेस एसोसिएट्स लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम, इसके लिए ये सेकंड मिशन है जो इसरो ने लॉन्च किया है, क्योंकि OneWeb ग्रुप कंपनी ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसके तहत लो अर्थ ऑर्बिट्स में 72 सैटेलाइट्स OneWeb की सेंड की जाएंगी स्पेस में। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ 36 सैटेलाइट्स था इसको 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था और अब फिर से 36 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है। आपको बता दें इस मिशन में जो LVM-3 है ये 36 OneWeb Gen 1 सैटेलाइट्स को 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस करेगा। ये LVM-3 की 6th फ्लाइट रही है और LVM-3 की जो है 5 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मिशन इससे पहले हो चुके हैं जिसमें कि चंद्रयान 2 मिशन भी शामिल रहा। आपको बता दें इंडिया का जो भारतीय एंटरप्राइजेज है ये OneWeb ग्रुप में एक मेजर इन्वेस्टर है। Where was the second Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity IPEF negotiating round held? द्वितीय भारत प्रशांत आर्थिक संरचना वार्ता दौर कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी बाली, इंडोनेशिया। आपको जानना चाहिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF नेगोशिएटिंग राउंड ये बाली इंडोनेशिया में संपन्न हुए। सेकंड राउंड रहा ये यानी कि सेकंड एडिशन रहा ये। आपको बता दें इसमें भारत की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से भी इंटर मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन ने पार्टिसिपेट किया है। अब जो ये IPEF है इसमें 4 पिलर्स हैं। पहला है ट्रेड, दूसरा है सप्लाई चेन, तीसरा है क्लीन इकोनॉमी और चौथा है फेयर इकोनॉमी। तो भारत ने यहाँ पर पिलर सेकंड एंड 4 पिलर सेकंड टू पिलर 4 में पार्टिसिपेट किया, यानी कि जो पिलर 1 ट्रेड है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। चलिए इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी आखिर है क्या। इसको लॉन्च किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा
23 मई 2022 को। ये एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव है। इसमें 14 मेंबर स्टेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएस एंड वियतनाम। इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक एग्जीबिशन हेल्ड इन विच सिटी? अंतर्राष्ट्रीय फूड एंड ड्रिंक प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लंदन। देखिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि अपेडा, इसका नाम आप सबने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आती है। इसने इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। आपको बता दें, फिजिकल ईयर 2021-22 के तहत भारत ने अपना जो एक्सपोर्ट टारगेट है 25 बिलियन यूएस डॉलर का, ये अचीव किया। साथ ही 2022-23 के लिए टारगेट हमें अचीव करना है 30 बिलियन यूएस डॉलर का। एपेडा के चेयरमैन डॉक्टर एम अंगमुथु हैं। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 13 फरवरी 1986 को हुई थी। When is the वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी, मार्च 27। देखिए, वर्ल्ड थिएटर डे ये 27 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले 1962 में इसे सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा या इंस्टीट्यूट में। हर साल इसका थीम रहता है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक? कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, इजिप्ट। आपको जानना चाहिए, इजिप्ट ऑफिशियली ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, इसका मेंबर बन गया है, जिसमें कि इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका मेंबर कंट्रीज़ हैं। आपको जानना चाहिए, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जुलाई 2014 में हुई थी, जब 6th ब्रिक्स समिट फोर्टलेजा ब्राज़ील में संपन्न हुई। उसी के दौरान आपको बता दें, इस बैंक की जो मेंबरशिप है ये यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स के लिए ओपन है। इस बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। इस बैंक का एम है कि जो ब्रिक्स मेंबर स्टेट्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग एंड फाइनेंस प्रोवाइड करना। अच्छा, इसने एक 2022 से 2026 तक की एक अपनी एक जनरल स्ट्रेटजी भी तैयार की हुई है, जिसका टाइटल है स्केलिंग अप डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इस तरह की जो जानकारी है आपके आरबीआई एग्ज़ाम हो गया, फिर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, उनमें काम आ जाती है। विच सिटी होस्टेड द वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023? किस शहर ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 की मेजबानी की है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी, वाराणसी। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 को संबोधित किया रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में। किस मौके पर? वर्ल्ड टीबी डे, मार्च 24। इस मौके पर आपको जानना चाहिए, समिट ऑर्गेनाइज की गई थी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के द्वारा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की स्थापना साल 2001 में हुई थी और यूनाइटेड नेशन से संबद्ध है। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर टीबी मुक्त पंचायत को भी लॉन्च किया। साथ ही ऑफिशियल पैन इंडिया रोल आउट ऑफ अ शॉर्टर टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, इसको लॉन्च किया। फैमिली सेंट्रिक केयर मॉडल फॉर टीबी, इसको लॉन्च किया। साथ ही इंडिया की एनुअल टीबी रिपोर्ट 2023 भी रिलीज़ की है। इन्होंने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड हाई कंटेनमेंट लेबोरेटरी की भी आधारशिला रखी। साथ ही मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस यूनिट को भी इनॉग्रेट किया है वाराणसी में। इस मौके पर इन्होंने टीबी को एलिमिनेट करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं स्टेट्स और यूटीज़ के द्वारा, साथ ही डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा, उन्हें भी अवार्ड दिए। तो इस संबंध में कर्नाटक स्टेट को दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को दिया गया है, साथ ही नीलगिरी, पुलवामा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को भी दिया गया है। साथ ही इन्होंने पैसेंजर रोपवे की भी आधारशिला रखी है, जो कि वाराणसी कैंट स्टेशन से गडोवलिया तक जाएगा। साथ ही 19 ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स अंडर जल जीवन मिशन, ये भी समर्पित किए हैं राज्य को। आपको बता दें, मार्च 2018 में एंड टीबी समिट की न्यू दिल्ली में हुई थी। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टीबी एलिमिनेट करने का जो हमारा टारगेट है 2025 तक, उसकी घोषणा की थी। पहले 2030 तक था, लेकिन उसको 5 साल एडवांस कर दिया गया। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास बिल फॉर सेफ्टी ऑफ लॉयर्स? कौन सा राज्य वकीलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान। आपको जानना चाहिए, राजस्थान फर्स्ट स्टेट बन गया है हमारे देश में जिसने
लॉयर्स की सेफ्टी के लिए लॉ पास किया है? आपको बता दें, ये राजस्थान असेंबली ने ये एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पास किया है और अब ये एक्ट बन जाएगा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023 कहलाएगा। तो इसके इम्प्लीमेंट होते ही जो भी लॉयर्स हैं उनको असॉल्ट और ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स, इंटिमिडेशन इससे बचाया जा सकेगा, क्योंकि अच्छी खासी पेनल्टी यहाँ पर लग सकती है। Which country's hockey federation has been awarded the Best Organization Award by the Asian Hockey Federation? एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा किस देश के हॉकी महासंघ को सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए, इंडिया। देखिए, हॉकी इंडिया, इसको बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया गया है एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा, क्योंकि इन्होंने उड़ीसा में हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का सफल आयोजन किया है। कहाँ पर? भुवनेश्वर और राउरकेला में। आपको बता दें, अवार्ड रिसीव किया गया हॉकी इंडिया सेक्रेटरी जनरल भोलानाथ सिंह के द्वारा। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड कप होता है 4 साल में होता है और इस बार 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। इसमें कलिंगा हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में संपन्न हुए हैं। इस टूर्नामेंट का मास्कॉट शुभांकर रहा ओली, यानी कि ओलिव रिडले टर्टल। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द वैदिक हेरिटेज पोर्टल? किस केंद्रीय मंत्री ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए, अमित शाह है। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। तो जो भी वेदास के जो मैसेजेस हैं जो बताए गए हैं वो सब इस पोर्टल से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो भी पीपल हैं जो अंडरस्टैंडिंग लेना चाहता है वेदास के बारे में, वो इस पोर्टल का सहारा ले सकते हैं और इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वेदास से संबंधित। लगभग 18,000 मंत्र जो हैं चारों वेदास से इस पोर्टल में दिए गए हैं। Geojit Financial Services has entered into an agreement with which small finance bank to offer a special 3-in-1 bundled account to customers? Geojit Financial Services ने ग्राहकों को विशेष 3-in-1 बंडल खाता प्रदान करने के लिए किस लघु वित्त बैंक के साथ समझौता किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जिसके तहत जो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स हैं उनको 3-in-1 बंडल्ड अकाउंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके तहत ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं वे जियोजीत डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं फ्री में, यानी कि 3-in-1। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO के पॉल थॉमस हैं, हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है। टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग। Who has been appointed by the online text editing platform Grammarly as its next CEO? ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली ने किसे अपना अगला CEO नियुक्त किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, राहुल रॉय चौधरी। देखिए, राहुल रॉय चौधरी ये ग्रामरली जो कि सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर्ड एक ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, इसे अपना CEO नियुक्त किया है। तो अब तक ये इस कंपनी में ग्लोबल प्रोडक्ट हेड के तौर पर कार्य कर रहे थे, अब ये CEO बन जाएंगे 1 मई 2023 से। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023? किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 जारी की? सही आंसर ऑप्शन थे, यूनेस्को। देखिए, यूनेस्को ने UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसका शीर्षक रहा वाटर इज अ शेयर्ड रिसोर्स नॉट अ प्रिविलेज। तो न्यूयॉर्क में UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की गई, उसी दौरान ये रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया इन्होंने कि 26% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और 46% पॉपुलेशन के पास जो है सेफली मैनेज्ड सैनिटेशन नहीं है। इसमें भी बताया गया है कि एक साल में जो है लगभग 1 महीने 2 से 3 बिलियन पीपल के पास वाटर शॉर्टेज रहती है। साथ ही ये भी बताया है कि 2050 तक 2016 में 930 मिलियन पीपल जो हैं वाटर स्कैर्सिटी फेस कर रहे हैं, वहीं 2050 तक 1.7 to 2.4 बिलियन पीपल जो है वाटर की समस्या फेस कर सकते हैं। हु लॉन्च्ड अ क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप कॉल्ड क्रिकपे? क्रिकपे नामक क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप किसने लॉन्च की? सही आंसर ऑप्शन डी है, अश्विनी ग्रोवर।
देखिए भारत पे के को फाउंडर हैं अश्नीर ग्रोवर। इनका एक थर्ड यूनिकॉर्न नाम से एक वेंचर है। इन्होंने क्रिकेट फोकस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रिकेट पे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि आईपीएल टूर्नामेंट आने वाला है, तो उससे पहले इस तरह की ऐप लॉन्च की गई है। अच्छा, ये लाइन देख रहे हैं, द लॉन्च कम्स अहेड ऑफ द मार्की इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल टूर्नामेंट। तो देखिए जो शब्द है ना मार्की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जिस सेंस में, जिस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ हुआ है, ये है वेरी पॉपुलर एंड वेल नोन। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग से पहले लिखा है ना, यानी कि काफ़ी वेल नोन और पॉपुलर लीग है। हालांकि इसका जो मेन मतलब है मार्की का, वो होता है एक बड़ा टेंट। आपने देखा ना, शादी वगैरह होती है तो एक बहुत बड़ा सा टेंट आगे लगा देते हैं, है ना, तो उसको भी मार्की बोलते हैं। मेन सेंस में वही आता है। आप खुद से भी सर्च कीजिएगा क्या मतलब है, इमेज में देखिएगा मार्की का मतलब क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो क्रिक पे ऐप है ये इसी तरह की रहेगी जैसे ड्रीम्स 11 है, मोबाइल प्रीमियर लीग है, गेम्स 24/7 का माई 11 सर्कल, इन सभी की तरह। What is the MSP of raw जूट फॉर द 2023-24 सीजन? 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट का MSP क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है ₹5050 पर क्विंटल। देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने रॉ जूट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अप्रूवल कर दिया है 2023-24 सीजन के लिए। तो जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि CACP ने जो रिकमेंड किया था उसी के हिसाब से ये रेट निर्धारित किया गया है और ये रहेगा 2023-24 सीजन के लिए ₹5050 पर क्विंटल रो जूट। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको जानना चाहिए। Who has set a new record by becoming the fastest Indian in the under-21 category to swim across the Pak Strait? under-21 वर्ग में पाक स्ट्रेट को पार करके सबसे तेज भारतीय बनकर किसने नया रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है संपन्न रमेश सेलर। देखिए पुणे बेस्ड स्विमर है संपन्न रमेश सेलर। ये फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं under-21 ग्रुप, जिन्होंने पाक स्ट्रेट को जो है तैर कर पार किए। कहाँ से? तलैमन्नार श्रीलंका से, धनुषकोटी तमिलनाडु। कितना समय लिया? 5.5 घंटे का। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो लगभग 8.5 घंटे का था। वेयर इज द 52nd सेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल बीइंग हेल्ड फ्रॉम 27 Feb to 4 April 2023? 27 फरवरी से 4 अप्रैल 2023 तक मानवाधिकार परिषद का 52वां सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है जेनेवा। देखिए 52nd सेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए जो UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है UNHRC, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के तहत और ह्यूमन राइट्स को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी स्थापना याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा जाता है, हाल ही में एग्जाम भी हुआ था उसमें भी पूछा गया था उत्तराखंड में। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी और इसने UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस किया था। इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और रेगुलरली इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं। 47 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि 3 ईयर टर्म्स के लिए चुने जाते हैं। इसके चीफ हैं फिलहाल चेक रिपब्लिक के हैं ये वैकलेक पैलेक। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। विच कंट्री रिसेंटली चेंज द स्टेट पेंशन एज फ्रॉम 62 to 64? आंसर इज फ्रांस। The Union government conferred which award on SP founder Mulayam Singh posthumously Padma Vibhushan? In which year did the World Health Organization declare tuberculosis a global health emergency? 1993. According to the ICC rankings for ODI bowlers, who dethroned Mohammad Siraj to take the top spot? Australia's Josh Hazlewood. Raman Cheruval from Kerala, who was awarded the Padma Shri, is known for his contribution to which field? Agriculture. The second G20 Sustainable Finance Working Group meeting under India's G20 took place in Udaipur, Rajasthan. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। द सेंटर हैज़ हाइक TA by what percent to 42% for central government employees? Which branch of Indian Armed Forces has instituted Women Agniveer Trainee standing first in overall order of merit and most spirited officer trophies in memory of General Bipin Rawat? When was the week of solidarity with the peoples struggling against racism and racial discrimination celebrated in 2023? COIN-DCS has registered itself as the reporting entity within the ministries with the Ministry of Finance Financial Intelligence Unit.
नेम द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ CoinDCX. A court in which city convicted Congress leader Rahul Gandhi in a defamation case, giving him a 2-year prison sentence. तो इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट किया कीजिए, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।